नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो हम बात करेंगे आज की क्लास में बात की जाए तो मौर्यकालीन मुद्रा के बारे में। अगर बात की जाए करेंसी, जिसे कहते हैं करेंसी के बारे में हम बात करें। वर्तमान समय में भी आप देखते हो लेन देन में जो प्रयुक्त होने वाली जो मुद्रा है भारतीय मुद्रा, अगर बात की जाए तो उसी तरीके से मौर्य काल में जो मुद्रा है उसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता था, कौन सी मुद्रा का प्रचलन हमें, जो करेंसी का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। तुम देखते हो विभिन्न देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं, चाहे कहीं तुम ब्रिटेन की मुद्रा ले लो, चाहे तुम बांग्लादेश की मुद्रा ले लो, भारत की मुद्रा, नेपाल की मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा है, चाहे इटली की मुद्रा हो, चाहे फ्रांस की मुद्रा हो, जैसे फ्रांस की फ्रेंच है अगर बात की जाए। तो इस तरीके से कई देशों की जो डॉलर मुद्रा है, तो अलग अलग मुद्राएं प्रचलित है। तो अब बात करेंगे मौर्य काल के दौरान जो कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी और किस तरीके से जो मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था आम जनता के द्वारा, और राज्य किसके संरक्षण में मुद्रा थी, राज्य के संरक्षण में मुद्राओं का प्रचलन किस तरीके से किया जाता, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा बोले तो करेंसी। अब मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में हमें अगर इनसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें मुद्राओं की जानकारी मिलती है। एक तो हमें जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मौर्य काल के दौरान, अर्थशास्त्र, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री होता है, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसमें हमें मौर्यकालीन मुद्राओं के बारे में जानकारी मिलती है। उसके द्वारा मुद्राओं के कई रूप बताए गए और मुद्राओं की जो 4 प्रकार बताए गए मुद्राओं के, और उसके अलावा 2 श्रेणियाँ बताई गई किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा। उसके अलावा जो हमें बात की जाए जो उत्खनन में प्राप्त होते हैं सिक्के, उत्खनन में जो सिक्के प्राप्त होते हैं उससे हमें जो मौर्यकालीन मुद्राओं की जानकारी मिलती है। हालांकि बात की जाए मौर्य काल से संबंधित हमें सिर्फ तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। हालांकि बात की जाए तो मौर्य काल में सोने के सिक्कों का, चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। लेकिन मौर्यकालीन ऐसे सिक्के हमें जो बात की जाए अब तक प्राप्त नहीं हुए, किससे, सोने व चांदी की, जो चांदी की धातु है उससे संबंधित हमें जो प्राप्त नहीं होते हैं। अब बात की जाए तो मौर्य काल के दौरान मुद्रा का जो प्रचलन, मौर्य काल के दौरान देखा जाए तो मुद्रा का काफ़ी प्रचलन हमें देखने को मिलता है और मुद्रा पद्धति जो हमें क्या उन्नत अवस्था में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए तो राजकीय टकसाल होते थे जहाँ पे क्या होते थे, मुद्रा जो सिक्के ढाले जाते थे। अगर बात की जाए उस वक्त तक हमें बात दी, ये कागज़ की करेंसी तो हमें बाद में देखने को मिलती है। तुम देखते हो पहले के समय में राजा महाराजाओं के द्वारा मुद्रा के रूप में जो अशर्फियाँ है, इस तरीके से मणि वगैरह इनका प्रयोग किया जाता। उसी तरीके से हमें बात करें तो मौर्य काल के दौरान जो मुद्रा हमें जो उसकी विकसित अवस्था मिलती है, और मौर्य काल के दौरान जो धातु से सिक्के बनाए जाने लगते हैं और राज्य के द्वारा इन टकसालों पर नियंत्रण, टकसाल यानी जो छापा खाना होता है जहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। आज भी तुम देखोगे जो भारत में भी जो मुद्रा है, जो अगर बात की जाए जो जहाँ जहाँ टकसाल है वहीं से जो बनकर तैयार होती है। तो उसी तरीके से मौर्य काल के दौरान जो मुद्रा पद्धति पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता था, राज्य का होता। अब बात करेंगे हमें अर्थशास्त्र में कौन कौन से सिक्के प्राप्त होते हैं और तांबे के सिक्कों को क्या कहते थे उस वक्त, उसके अलावा सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। उसके अलावा जो बात की जाए तो किस तरीके से जो मुद्रा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है, किस तरीके से जो मुद्रा अगर बात की जाए जो सिक्के वगैरह है जो ढाले जाते थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसे अब इनका प्रयोग कैसे होता था। भाई कोई चीज़ अभी मुद्रा का तुम देख लो, साधारण भाषा में अगर समझने का प्रयास करो तो मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। भाई कोई वस्तु का क्रय विक्रय करना है तुमको, कोई लेन देन करना है किसी व्यक्ति से, आपको पैसे उधार लेने या वापस देने, तो वहीं तुम मुद्राओं का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। उसके अलावा राजकीय कर है उसको जमा कर, मान लो कोई टैक्स जमा करवाना है, अभी आप टैक्स जमा करवाओगे तो किस में, जो मुद्रा के आधार पर कराओगे। तो उस वक्त मौर्य काल के दौरान भी अगर मुद्रा की बात की जाए, राजकीय अनुदान किसी को देना हो, मान लो अगर किसी को ग्रांट देना हो, जिसे ग्रांट कहते हैं, अनुदान की बात की जाए, किसी ब्राह्मण को देना हो, किसी मंदिर को देना हो, तो मुद्रा का प्रयोग उसमें किया जाता है। इतनी 10 रुपया दे दी, इतनी मुद्राएं इसको दान में, सोने की मुद्राएं जो दान में दे दी जाती है। अनुदान देने के लिए राजकीय कर जो कलेक्शन टैक्स वसूली, जो बात की राजस्व
एकत्रण किया जाता था वो मुद्रा के रूप में किया जाता, चाहे किसानों से ले लो चाहे व्यापारियों से ले लो। उसके अलावा व्यापारिक लेन देन, व्यापार में लेन देन है तो किसका प्रयोग किया जाता था, मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा जो सामान का क्रय विक्रय करने हेतु आम जीवन में जो बात की जाए साधारण वस्तुओं का, जो छोटी मोटी वस्तुओं का क्रय विक्रय करने हेतु मुद्राओं का प्रयोग किया जाता। मौर्य काल के दौरान मुद्रा का प्रयोग, और वर्तमान में भी तुम देखोगे यही प्रयोग मुद्रा का हमें देखने को मिलता है। अब जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में है पुस्तक लिखी हुई, उसमें हमें 4 प्रकार के, अगर बात की जाए मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। 4 प्रकार के सिक्के जो कॉइन्स बताए गए हैं जो मौर्य काल के दौरान प्रचलन में थे। ये जो 4 प्रकार के कॉइन्स कौन कौन से, अगर बात की जाए, जिसमें सुवर्ण है, कषार्पण है, पर्णधरण है और मास्क है, काकणी है। ये 4 प्रकार के जो अगर बात की जाए तुम सिक्के समझ लो, या 4 प्रकार की जो मुद्राएं किसके द्वारा बताई गई है, कौटिल्य के द्वारा बताई। कौटिल्य कहता है सुवर्ण जो सिक्का होता था ये किसका होता था, सोने की धातु, जो बात की जाए मुद्रा को क्या कहा जाता, सुवर्ण कहा जाता था, यानी जो सोने की धातु से निर्मित हो। उसके अलावा जो कषार्पण है, पण है, धारण है, इसको क्या कहा जाता था, मतलब जो चांदी के सिक्के होते थे उनको कषार्पण, पण या धरण कहा जाता था। उसके अलावा जो मास्क है, इसे जो तांबे से निर्मित सिक्के होते हैं उनको क्या कहते हैं, मास्क कहा जाता था। ये वाला मास्क नहीं जो मुंह पे तुम लगा रहे हो, वो मास्क अलग है और ये मास्क अलग है। उसके अलावा जो काकणी, इसको मास्क को अगर बात की जाए ताम्र रूप भी कहा जाता था। अगर बात की जाए ताम्र रूप, इस सिक्के को ताम्र रूप भी कहा जाता था, ताम्र रुपया भी कहा जाता था, तांबे से बना हुआ है। और काकणी भी एक तांबे का ही सिक्का था, उसे वह भी तांबे की धातु से क्या होता था, निर्मित होता है। तो ये 4 प्रकार की जो मुद्राओं का प्रचलन, 4 प्रकार के सिक्के जो कॉइन्स के टाइप्स है, जो ये किसके द्वारा बताए गए, जो कौटिल्य के द्वारा बताए। अब कौटिल्य के द्वारा इन 4 प्रकार के सिक्कों का उल्लेख करने के अलावा जो मुद्राओं की 2 प्रकार की श्रेणियां बताई गई, करेंसी की 2 श्रेणियां उसने बताई है। उन श्रेणियों का अगर बात की जाए, एक तो जिसे कोष प्रवेश्य कहा जाता है और दूसरी व्यवहारिक। अब इनमें क्या क्या फ़र्क होता था, इनके अंतर को हम समझने का प्रयास। ये जो मुद्राएं हैं ना, मैं बताऊँ आपको, जैसे मैंने भी कई कंपटीशन एग्जाम दिए हैं, वर्तमान समय में दे रहा हूँ, तो ये प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी होने वाली है राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौर्य काल के दौरान जो कषार्पण सिक्का किस धातु से बना हुआ था, किस धातु से बना हुआ था, चांदी से निर्मित होता था। पण सिक्का कौन सी धातु से निर्मित था, तो ये चांदी से। तो ऐसे क्वेश्चन, मास्क के बात की जाए कौन सी धातु से निर्मित था, तांबे से। तो ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके जो ऐसे जो कंपटीशन एग्जाम में उसमें पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, मुद्राओं की 2 श्रेणियां बताई गई है, एक तो कोष प्रवेश्य और व्यवहारिक। वर्तमान समय में तुम तुलना करो कोष प्रवेश्य की, यानी कि लीगल टेंडर। अगर बात की जाए लीगल टेंडर, जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो 500 और 1000 के नोट बंद किए थे, तो उसी दिन भाषण में आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था 500 और 1000 रुपये के जो नोट है वो आज से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी कि वैध नहीं रहेंगे। ये लीगल टेंडर अगर बात की जाए तो इसका मतलब है वह मुद्रा जो, अगर बात की जाए उस समय की बात की जाए, तो ये मूल्य सिक्के होते थे और राजकीय कर तथा क्रय विक्रय के लिए प्रमाणित होते हैं, यानी कि जो राज्य की तरफ से ये प्रमाणित सिक्के होते हैं जिन्हें कोष प्रवेश्य कहा जाता था। तो मुद्राओं की 2 श्रेणियां, ये जो क्रय विक्रय के लिए और राजकीय कर के लिए क्या होते थे, वैध माने जाते थे, प्रमाणित माने जाते थे। और वर्तमान समय में तुम कहो तो इसकी तुलना लीगल टेंडर से की जा सकती है। अब उसके अलावा दूसरा जो मुद्रा का प्रकार है कौन सा होता है, व्यवहारिक होता है। इस मुद्रा का प्रचलन किस क्षेत्र में होता था, बात की जाए ये साधारण लेन देन, यानी छोटे मोटे, जैसे तुम रुपया 2 रुपये वर्तमान समय देखोगे, टोकन मनी जिसे कहते हैं, छोटे छोटे सिक्के, तो उस तरीके से ये मुद्राएं होती थी। लेकिन इसे बात की जाए तो इन्हें राजकोष में जमा नहीं करवाया जा सकता था, ये साधारण लेन देन हेतु काम आते थे। ये जो व्यवहारिक प्रकार की जो मुद्रा होती थी ये साधारण लेन देन के लिए काम आती थी और इसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया। अब जो कोष प्रवेश है इसे राजकीय कर में जमा करवा दिया जा सकता था और ये क्रय विक्रय करने हेतु क्या मानी जाती थी, प्रमाणित मानी थी राज्य की तरफ से। ये 2 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन, हमें 2 श्रेणियां हमें मुद्राओं की देखने को मिलती है। इसका उल्लेख भी किसके द्वारा किया गया, कौटिल्य के द्वारा किया गया।
जो शोध करता है इतिहासकार है सत्यकेतु अलंकार, इन्होंने कहा है कि जो सिक्कों के अलग अलग मूल्य के सिक्के होते थे, जैसे छोटा सिक्का है उसका मूल्य ज़्यादा होगा। अगर बात की जाए सोने का सिक्का है, अगर कितने ग्राम का सिक्का है उसके आधार पे उसका क्या होगा, मूल्य निर्धारित होता। तो उस प्रकार से इनके द्वारा कहा गया है कि जो विभिन्न सिक्कों का मूल्य क्या होता था, भिन्न भिन्न होता था। और सिक्कों में जो बात की जाए, सिक्के जब धातुओं से निर्मित किए जाते थे वो टेक्नोलॉजी के आधार पे, तो उसमें जो मिश्रण कई और अन्य धातुओं का भी मिश्रण किया जाता था। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम चांदी के सिक्के को देखें कि तो इसमें कौन कौन सी धातुओं को मिलाकर ये चांदी का सिक्का बनाया जाता है, ढाला जाता है। इसमें 4 भाग तो तांबा मिलाया जाता, एक भाग है जो त्रप्पू कोई सीसा या अन्य धातु मिलाई जाती थी, और उसके अलावा 9 भाग इसमें शुद्ध चांदी मिलाई जाती थी। यानी कि 5 भाग तो अन्य धातु है और 9 भाग इसमें क्या है, जो चांदी है। अब ये सिक्के क्या कहलाते थे उस वक्त, पर्ण चांदी का सिक्का, ये इसे पर्ण रुपये रूप भी कहा जाता था। इसके अलावा वर्तमान समय में अगर तुम देखोगे कई सिक्के जो अन्य प्रकार के भी कई सिक्कों का प्रचलन भी हमें देखने को मिलता है। उनकी तुलना जो उस वक्त चलने वाली अगर बात की जाए तो अर्धर्पण जो अठन्नी के समान जो होता था सिक्का उसे अर्धर्पण कहा जाता, चवन्नी के समान जो सिक्का उसे पादपण कहा जाता था, दुवन्नी के समान जो सिक्का है उसको अष्टभागपण यानी कि पण का 8वां भाग हो गया। अष्टभाग यानी पण का 8वां भाग हो गया, ठीक है। और अठन्नी यानी अर्धपण, पण का आधा भाग हो गया, और पादपण यानी पण का 4था भाग है। तो इस तरीके से हमें अन्य सिक्कों का भी अस्तित्व देखने को मिलता है। और इसके अलावा बात की जाए तो मौर्य काल से जितने भी सिक्के अभी तक जो हमें उत्खनन में प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों में सिर्फ हमें तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। हालांकि उनका जो उल्लेख तो हमें मिलता है अर्थशास्त्र में कि सोने के भी थे, चांदी के, लेकिन ऐसा कोई अभी तक हमें कोई सोने और बात की जाए चांदी का सिक्का प्राप्त नहीं होता। उसके अलावा अब इन सिक्कों को ढालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, राजकीय टकसाल होती थी उसके नियंत्रण में जो सिक्के ढालने का कार्य किया जाता है। यानी सिक्के बनाने का कार्य, ढालने की बात की जाए तो सिक्के बनाने का कार्य उनके द्वारा किया जाता था। और उसी में अगर बात की जाए सिक्के ढालने का जो निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता था, सौवर्णिक और लक्षणाध्यक्ष नाम के जो अधिकारी होते थे इनके द्वारा ये निरीक्षण किया था। इनकी यानी कि इनकी देखरेख में सिक्के ढाले जाते थे। और पूर्ण रूप से जो सिक्के ढालने का कार्य किसके नियंत्रण में होता था, राज्य के नियंत्रण में होता था। और उसी दौरान हालांकि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे तो सिक्के ढलवा सकता था, लेकिन उसके बदले में वह धातु देता था इसको टकसाल को, और निश्चित कर देने के पश्चात वह खुद भी सिक्के ढलवा सकता था। और मौर्य काल के दौरान अन्य उदाहरण जैसे सूद यानी जो ब्याज का काम करने वाले उधार, ब्याज व गिरवी रखने वाले, इन उदाहरणों का भी प्रचलन मिलता है। हालांकि इनके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में अगर बात की जाए तो हमने मौर्यकालीन जो मुद्राओं के बारे में यानी करेंसी के बारे में जिक्र किया, कौन सी मुद्राएं जो मौर्य काल के दौरान प्रचलित थी। और मुद्राओं का बात की जाए, मुद्रा ढालने का कार्य किसके नियंत्रण, राज्य के नियंत्रण में था, हमने देखा। और जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में उसे हमें 4 प्रकार की मुद्राओं का, सिक्कों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसके तहत सुवर्ण, कषार्पण, पणधरण, मास्क और काकणी टाइप के जो हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। 2 श्रेणियाँ उसके द्वारा बताई गई, कोश प्रवेश्य और व्यवहारिक। ये जो मौर्य काल के दौरान देखते हैं हम, इस तरीके से जो मुद्रा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। और मुद्रा का प्रयोग बात की जाए क्रय विक्रय करने के लिए, व्यापारिक लेन देन के लिए और अन्य जो राजकीय कर एकत्रित करने के लिए मुद्राओं का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। और अध्ययन अध्यापन से संबंधित किसी तरह की राय या सुझाव वो भी आमंत्रित है। और भी कोई इतिहास विषय से संबंधित आपकी जो उत्सुकता और जिज्ञासा हो वह भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।